तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। नमस्कार, मैं मुकुंद प्रकाश। आज हम शिवहर जिला के अंतिम छोर अर्थात नरकटिया गांव में हैं और ये गांव आज़ादी के बाद 40 से अधिक बार अस्तित्व खो चुका है और बरसात के बाद पुनः यहाँ के लोग अपने अस्तित्व की तलाश करते हैं और लोग जो टूटे हुए सामान बिखरे हुए सामान और टूटे हुए मकान को एकत्रित कर पुनः बसने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अगले वर्ष फिर बाढ़ आने के बाद यहाँ वही दुविधा में ये लोग फंसते हैं और पुनः जब बाढ़ विकराल रूप धारण करता है तो यहाँ के लोग का पूरा अरमान बह जाता है। और ये गांव जो है यहाँ प्रशासनिक विफलता इस कदर है क्योंकि 3 किलोमीटर लगभग बांध को खोल कर रखा गया है, शायद इस इंतजार में कि बागमती नदी का पानी बढ़े और ये गांव को दूर बहा कर ले जाए और लोगों के मकान अरमान और उम्मीद को साथ साथ तबाह करने का काम करे। आइए आप सबको रूबरू कराते हैं इस गांव से और साथ साथ इस गांव के लोगों का क्या कहना है जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारी के संदर्भ में। उनके तरफ से इन लोगों को अब तक क्या मदद मुहैया कराई गई है, इनके साथ साथ इनकी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं के समाधान के प्रति हमारे जनप्रतिनिधि या संबंधित अधिकारी कितने सजग हैं, ये गांव के लोग अपने खुद बताएंगे। ये नरकटिया गांव का वह स्थान है जहां पे लगभग 8 दिन इस बरसात में कुछ दिन पूर्व 8 से 10 फीट पानी लगातार 8 दिन तक जमा रहा और बहता रहा और यहाँ के लोग जो थे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत थे। आइए यहाँ बैठे हुए लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और समाधान के प्रति जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी कितने सजग हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये लोग मचान में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब पानी आता है तो इनको ये भी ठिकाना इनके लिए उपलब्ध उस स्थिति में नहीं रहता। आपका क्या नाम हुआ और आप नरकटिया गांव की निवासी हैं? जब बाढ़ आता है, चूँकि लगभग हर वर्ष आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये बाढ़ आने के बाद किस तरह से ये परेशानी का सामना करना पड़ता है और आपकी समस्याएं मूल क्या हैं और आपके समस्याओं के प्रति जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी क्या सजग हैं और क्या आपको बाढ़ समाप्त होने के बाद आपको जो उचित लाभ मिलना चाहिए सरकारी, क्या वो आप लोग को मिलता है? ना, हमनी के कुछ ना मिलता है, कुछ एको गो पाई ना। इतना 6000 सब देहात में मिला, हमनी के कुछ ना मिलता है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आए थे आप लोग से मिलने या फिर नेता लोग? ना, केहू ना आया। हमनी के आया था, वो आपको मीडिया वाला आया था और क्या किया था वो अपना सरकारी। आपका नाम क्या हुआ? विनोद सहनी। सर ये बताइएगा कि इस गांव में चूँकि आज़ाद जब चूँकि आपका एज जितना भी एज है, आप कितना बार ये तबाही को देख चुके हैं? लगभग हम लोग तो लगभग 15-20 बार देख चुके हैं अपने एज में। कितना उम्र हुआ आपका? 35-40 के लगभग होगा। तो 35 साल के आप हैं और 15 बार से अधिक गांव को तबाह होते देखे हैं। तबाह होने के बाद क्या आपको वास्तविक जो लाभ मिलना चाहिए था वो मिलता है क्या? कभी नहीं मिला है। अभी एक बार मिला था 6000 और आज किशोर पांडे के टाइम में राशन बंटवारा हुआ था, जिस टाइम में किशोर पांडे मुखिया पहली बार यहाँ हुआ था। जब बाढ़ आता है, जब एकदम ये नदी का धार तेज होता है और गांव के घर को सामान को आप तमाम लोगों के सामानों को जो नदी की धार में बह जाते हैं, उस दौर में आप लोग कहाँ रहते हैं? वो अपना किसी तरह मचान उचान गाड़ के अपना लोग बैठता है, अपना सामान दह जाता है और क्या करता है लोग। अच्छा, ये जो आप बताइएगा कि यहाँ पर जब पानी बहुत तेज़ होता है रफ्तार में तो लोग का ये सामान मकान लगातार जो दहते जाता है, उस समय आप लोग जान बचाने के लिए क्या करती हैं? कुछ ना, ये हमनी के भागई तरी दहाई तरी केनो गाछी उछी पर आइले, मचान उचान गाड़ के ऊँच पर आइले। केकरो घर में सरकारी नाव मकान उकान बनल है तो केकरो घर में जाके हमनी के रक्षिया करी ले प्राण के। हमनी का कुछ ना मिलल है। यहाँ सरकारी नाव आता है तो जो पदाधिकारी आएगा ना, कोई भी आपका, तो मीडिया वाला आएगा तो उसको बैठा लेगा, कहेगा हम सरकारी नाव चला रहे हैं, घुमा लेगा, बस हो गया। दूसरा कोई पब्लिक का कोई नहीं उतारता है। अच्छा, यहाँ खाना जो बनाता है, जो ये
खिचड़ी उचड़ी बनाए खिलाता है, अपने अपने खा लेता है घर में। बस तो वही बात नहीं कर रहे, तो वो अपने घर बना के खाता है। आप डराने कौन बात है रे? डराने के सुनिए, काम- आपका क्या दूरा पर बनता है। आपका क्या नाम हुआ? कमलेश साहनी। नरकटिया गांव के नरकटिया गांव क्या का। समस्या है और उसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान यही है कि दाहर और बाहर रहता है, जिसको दूरा पर बनता है राशन पानी, उसी का सब बाले बच्चे खाता है। हम लोग का कोई बाल बच्चा ना खाता है, हम लोग जाते गाँव भर हैं के वोटर लिस्ट से नाम लिख के बस सीधा बात। बोलो, गांव भर के नाम वोटर लिस्ट आप से पूरा लिख दो। यहाँ सारे गांव का वोटर लिस्ट से उतार लेता है नाम और चोरी से भेज देता है। तो सारे गांव को खिलाया, कोई नहीं किसी को खिलाता है। अच्छा, आप लोग को जब आप लोग डूबते रहते हैं तो क्या निकालने के लिए आपको सरकारी नाव का व्यवस्था किया जाता है? नहीं कि कभी नहीं हुआ है यहाँ। सिर्फ आपका वही जो मीडिया वाला आएगा उसको बैठा कर घुमा लेगा, बस वही कहेगा सरकारी नाव हो गया। यहाँ एक भी कभी सरकारी नाव नहीं चला। आपके इस गांव में जो कि बरसा ये बाढ़ के मंजर खत्म होने के बाद क्या राजनीतिक लोग आते हैं क्या आपके पास? नहीं, कोई राजनीति वाले लोग नहीं आता है। प्रशासन से जुड़े लोग आपकी हालत को देखने आते हैं? नहीं आता है देखने, कोई नहीं आता है। 6,000 या जो भी मुआवजा उचित है आप लोगों को मिला है? नहीं मिलता है, कुछ नहीं। एक बार मिला है। कितना दिन में? 15 साल के अंदर में एक बार मिला है। 15 साल में एक बार मिला है, एक बार मिला है। जबकि हर साल तबाही है। हर साल तबाही है। और आप लोग, आपका क्या नाम हुआ? राम बालक साहनी। क्या समस्या है आपको यहाँ पर? इस गाँव में किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है? ये कहली तो उहे तो पानी उन्हीं के दोसर कथी के समाप्तिया बताओ। अच्छा, हमनी एक के चीज दोसर कुछ होगा दिक्कत ना हो। एक चीज़ और बताइएगा, चूँकि पानी जाने के बाद महामारी का डर रहता है, चूँकि बाढ़ का पानी है, क्या यहाँ इलाज के लिए उचित व्यवस्था है? कुछ नहीं। यहाँ कोई अस्पताल है कि नहीं? कोई कुछ व्यवस्था नहीं। नहीं है। अच्छा, स्कूल है बच्चों को पढ़ने के लिए? स्कूल है, लेकिन उसमें भी कोई स्कूल में बच्चा को पढ़ाता नहीं है। अच्छा, पढ़ाई नहीं करता है। माटर वो अपना टंगड़ी पसार के गोर उड़ झुला के 2 मिनट आता है, हाजिरी बना लेता है और उसके बाद चला जाता है। स्कूल खुलता है कि नहीं? नहीं खुलता है। हमारे नरकटिया का जो उसमें मास्टर है ना, वो तो कभी कभी लड़का का पढ़ाई भी नहीं करता। वो जितना राशन आएगा ना सारे बेच लेगा। कितना सब वो अपने अपने घर में उठा के धर लेता है। उसमें 2-3 आदमी। कितना लोग हैं नरकटिया गांव में? नरकटिया गांव में हुए लगभग 1200 वोटर है। वोटर टोटल आदमी बच्चा को लेके? बच्चा उच्चा लेके तो यहाँ होगा लगभग मान लो 5000 से ऊपर होगा। अच्छा, और आप लोग को कुछ बोलना है क्या? क्योंकि देखिए, अब क्या बोले हम लोग का तो परेशानी पूरा भरपूर। यहाँ कई लोगों से बात करने के बाद पता चल रहा है कि इन लोगों को लगभग हर वर्ष बाढ़ की तबाही का सामना करना पड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ना ही जनप्रतिनिधि, ना ही प्रशासनिक अधिकारी है, या फिर न वो लोग जिन्हें समस्या का समाधान करना चाहिए था, वो लोग इनका हाल चाल लेने भी नहीं आता है। साथ साथ इनका कहना है कि जब भी ये लोग बाढ़ में डूबते रहते हैं, संबंधित वो लोग जिनको इनका साथ देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बांध पे खड़ा होकर तमाशा देखते हैं। ऐसा लोगों का कहना है। नरकटिया गांव में हम हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है, बाढ़ के मंजर के समय इन लोगों की क्या स्थिति होती है और ये लोग कैसे अपनी जान को बचाते हैं, क्योंकि बाढ़ में जान माल दोनों की क्षति होती है जब बाढ़ विकराल रूप धारण करता है। क्योंकि हर वर्ष बाढ़ आता है और बाढ़ इस इलाका में तो निश्चित रूप से आता है, जो बहुत क्योंकि कस के आया था। बाढ़ इतना कस के आया था कि लोगों को इतना विकराल रूप में सब लोग डेंगी पर चढ़ के अपना सब जो भी कर्म करना था डेंगी पर ही किया, नाव पर ही किया। उसके बाद जो भी मिलने वाला था कुछ नहीं मिल पाया। सबसे भयानक बाढ़ आपके नज़र में कब आया था जो इस गांव को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाया? यही 2017 वाला में 17 में। जी, जी। और इस बार क्या स्थिति था? इस बार 2021 में जो आया था उसमें तो बहुत विकराल इस समय भी था। अच्छा, जो भी बांध भी था, बांध भी टूट गया। अच्छा। उसके बाद में यहाँ से बढ़कर आगे तक भी गया, आगे तक भी बहुत क्षति पहुँचा। कितने को घर ढह गया। आप लोग के घर के जो कि नरकटिया गांव के सामने जो बांध है वो खुला हुआ है, बहुत कुछ दूर तक खुला हुआ है। वही ना टूटा हुआ है। हाँ, नहीं टूटने के अलावा भी खुला हुआ है, जो कि पानी बढ़ता है तो बांध टूटे ना टूटे पानी आ जाता है पानी पे। तो खुला हुआ है तो पानी तो जाएगा ही। वो काहे खुला हुआ है, उसको काहे नहीं बनाया जा रहा है? अब बांधने पर भी पानी नहीं ना आना पड़ता है ना। अच्छा, इसी की अच्छा। वजह से पानी बहता ही अच्छा, बहता ये सब के अलावा आप लोग चूँकि नाव पे जीवन यापन किए जितना दिन नाव- पानी नाव- रहा, जी, जी, जी। हर बार का यही है, हर बार का तो यही ये स्थिति है। क्या आप लोग को सरकारी लाभ प्राप्त होता है? सरकारी कुछ नहीं मिला हम लोग को, कहाँ कुछ मिल पाया है। पहले प्लास्टिक भी मिलता था, कुछ भी आया तो खाने पाने के लिए भी आता था। हेलीकॉप्टर भी आया तो ऐसा ही उड़ के चला गया। अच्छा। कुछ गिराया नहीं।
और तो वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। बहुत परेशानी हुआ। बच्चा सब पूरा परिवार को लेके आप लोग नाव पे रहते नाव हैं? पे ही हम लोग थे, पूरा नाव पे ही थे हम लोग। आपका क्या नाम हुआ? सीता देवी। आप लोग को किसी तरह का मुआवजा या फिर मुआवजा के अलावा जो एक किचन चलता है जो बाढ़ पीड़ित को खाना खिलाने का व्यवस्था किया जाता है, क्या ये सब व्यवस्था था क्या? नहीं कुछ ना। आप लोग का खाने का जो कि आवागमन का संपर्क टूट गया था जिला से, तो कैसे खाने पीने के में कोई बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा? 2 दिन भूखे सह गया था। अच्छा, पूरा गांव 2 दिन भूखे रहा था, जिनके पास नहीं था कुछ? डेंगी पर बिस्कुट उस्कुट लगा से खा के रह। अच्छा अच्छा, संबंधित कोई अधिकारी या नेता लोग आते हैं क्या आप लोग के? नहीं कुछ ना। अच्छा अच्छा, बच्चा सबका तो पढ़ाई भी तबाह होता होगा बाढ़ के दौरान? सब बंद है। अच्छा, वो तो कोरोना काल के ही समय से था। सब डेंगी पर लगा कर। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं इकट्ठा और तमाम लोगों का बस ये कहना है कि बाढ़ लगभग हर साल इस गांव को तबाह करता है और पूरी तरह उजाड़ने के बाद जब ये लोग पुनः अपने अस्तित्व की तलाश करते हैं, ऐसे में इन लोगों को सहायता करने कोई आगे नहीं आता है, ना ही कोई जनप्रतिनिधि, ना ही प्रशासनिक अधिकारी इन लोगों की सूध लेने आते हैं और ये लोग किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं। जैसा कि एक महिला का यहाँ पे कहना है कि इन लोगों को 2 दिन लगभग भूखे रहना पड़ा था, तो नाव पे बिना कुछ खाए या फिर बिस्कुट खाकर इन लोगों को काफ़ी विकट परिस्थिति में जीवन यापन करना पड़ा। साथ साथ कई समस्याएं हैं और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि ये गांव आज़ादी के बाद लगभग 43 बार बह चुका है और 43 बार पुनः ये गांव को बसाने का प्रयास किया जाता है इन गांव वासियों के द्वारा, लेकिन फिर अगले वर्ष आकर इन तमाम लोगों का सामान, मकान और अरमान तीनों को नदी की धार अपने साथ बहाकर ले जाए। नरकटिया गांव के अन्य लोगों से बात करते हैं, क्या समस्याएं इन लोगों को है, क्या इन लोगों को मुआवजा मिला है या फिर नहीं। इस बार हाल में जो बाढ़ आया था, कितना दिन तक आपके गांव में पानी रहा? ये गांव में पानी 4 दिन तक बढ़ल। आपका क्या नाम है? जानकी देवी। अच्छा, नरकटिया गांव की हैं। 4 दिन तक लगातार पानी रहा, तो इन 4 दिन में किस तरह के समस्या का सामना करना पड़ा? 4 दिन तक पानी बलक, बारिश अलग। 4 दिन तक जौना लोग के नाव रहे, जौन अपना नाव पर रहे, जौना के नाव रहे, जौन अपना घरे भूखे प्यासे बैठे रहे। जिसके पास नाव नहीं था वो लोग भूखे थे। सरकारी नाव का व्यवस्था था? हाँ, ये तो वो माहे जाए, ये माहे ना कौन के देखने आए, सो कौन आदमी डूबता है, कौन आदमी धंसता है, किसी के न देखने आए। आप लोग के परिवार के लोग 4 दिन तक भूखे रहे? हाँ जी। बाढ़ खत्म होने के बाद आपको नेता पदाधिकारी आपसे मिलने आए, क्या आप लोग को किसी तरह का मुआवजा मिला, खाने पीने का व्यवस्था था कि नहीं? कुछ न सर, कोई तरह का ये नहीं था, कुछ न। क्योंकि आप लोग के पास नाव नहीं है, तो आप लोग जान कैसे बचाई यहाँ पे इस बार? जान कैसे बजे, जहाँ ऊंच मकान देख ली, ऊंच घर दुआ देख ली, वहाँ लेके चल गेली, बाल बच्चा के लेके सारा सामान छोड़ देली, 10,000 खाली जान लेके जाए रहे। तो यहाँ कितना, ही पूरे घर में आपके पानी था? कम से कम सर ये पहले पानी रहा। अच्छा ये पहले वो देखिए पुल के गाछी ना है, गाछी के निशान है वो। अच्छा, वो गाछी के चेन्हा पहले पानी, हम लोग को दूरा पे इतना पानी रहा। ये चीज तो हर साल होता है? हाँ जी, हर साल। किसी साल आप लोग को लाभ नहीं मिलता है? मिले रहलक अथी राशन पानी दे रहलक, जैसे खिचड़ी उचड़ी बने लागलक, जैसे जौन व्यक्ति जेने बनाए वो नहीं खाया, ये के व्यक्ति कोनो न खाया है। अच्छा, पूरा गांव में नहीं बांटा गया? हाँ, नहीं। वो चिन्हित कर करके आदमी को खिलाया गया? तो हमनी के कहता है जब खिचड़ी बनता है चाहे कुछ बनता है, तो खिचड़ी काहे आदमी बनाता है? सब लोग के राशन दीजिए, अपना अपना घर बना के खाएंगे। जी, ये हमनी के कहते हैं। जीता हुआ नेता जो है, चाहे जो पदाधिकारी लोग हैं, डीएम हैं, अफसर लोग हैं, उनको क्या कहना है आप? ये लोग कहाँ कोनो नेता आवले चाहे कोनो आवले, कुछो न, जितना मुँह गरा है जना जना के दूरा पर जाते हैं, गरीब के कहाँ कोनो देखते हैं कुछ। अच्छा, किसी खास आदमी के दरवाजा पे आके हाँ। हो गया मुआवजा, उतना ही काम है? हाँ, जितना होशियार है नेता है, बड़का बड़का आदमी है, जना के दूरा पर आते हैं, गरीब के तो पूछते नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं। कोरोना काल में भी आप लोगों को किसी तरह का कोई आप लोग से मिलने आया कि नहीं, जब कोरोना तेज था तो? जी, दुख है। दुख है पाए? हाँ, दुख है। लेकिन बाढ़ में कोई पूछने नहीं? ना, नहीं पूछे। तो इन ग्रामीण से बात करने के बाद ये पता चल रहा है कि गांव में किसी तरह का कोई ना मुआवजा इन लोगों को मिला है, ना ही इन लोगों का कोई हाल खबर लेने आया है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों को किस तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ा। आपको कुछ कहना है क्या? बउआ, तुम लोग स्कूल जाते हो पढ़ने? कहाँ खुले थे साल
बोल रहे हैं और कई लोग बोलने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ग्रामीण हैं। कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का खौफ है, डर है कि कहीं बोल देंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन सत्य बात ये है कि इन लोगों को बाढ़ आने के बाद काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका सामान बह गया, मकान बह गया, इन लोग का किसी तरह जान अपना इन लोगों के द्वारा बचाया गया। जिनके पास नाव था वो लोग थोड़ा सुविधाजनक स्थिति में रहे, लेकिन जिनके पास नाव नहीं था वो लगभग 4 दिन तक लोग यहाँ भूखे रहे हैं। और इसके अलावा जब बाढ़ का पानी कम हो गया उसके बाद भी इन लोगों का कहना है कि इन तमाम लोगों को किसी तरह का कोई सुविधा अब तक मुहैया नहीं कराया गया है। सामुदायिक किचन भी चलाया गया था जो कुछ चुनिंदा लोग तक ही सीमित रह गया। और बाढ़ का पानी खत्म होने के बाद अब तक ना कोई जनप्रतिनिधि, ना विपक्ष के लोग, ना ही कोई राजनीतिक लोग और ना ही प्रशासनिक लोग इन लोगों की हाल चाल जानने भी आए। बाबा आपका क्या नाम हुआ? नाम तो हमारा जतनारायण सर है। अच्छा, ये बताइए कि आप नरकटिया गांव के ही हैं। जो बाढ़ आया था लगभग 3-4 दिन तक पानी रहा गांव में, क्या क्या दिक्कत हुआ आप लोग? दिक्कत बहुत हुआ। क्या क्या दिक्कत हुई? दिक्कत तो बहरे के साधन हमने के नहीं, अच्छा, क्योंकि नाव से खाली हाँ। इन्हें उन्हें जाइत रही। नाव सरकारी था कि प्राइवेट? ना सरकारी। सरकारी चला था। हाँ। अच्छा, तो यहाँ आप लोग के मकान में पानी भी घुसा था क्या? हाँ, पानी से नहीं घुसा थे, वो नावे से खाली बहरे के कोशिश से रहे। अच्छा अच्छा, खाली नावे एक व्यवस्था था। उस हालत में कोई अगर मरीज बीमार पड़ जाए तो उसका क्या होगा? तो नावे से कहीं ले जाना, बहरे के साधन नहीं यहाँ है। अच्छा, नावे का व्यवस्था। यहाँ कितने बहुत सारा मकान भी टूटा होगा बाढ़ में? हाँ, गिरा नहीं है, गिरवा करा है। अच्छा, तो मकान जिनका टूटा, सामान बह गया या फिर किसी तरह का भी क्षति हुआ, वो लोग को मुआवजा मिला है क्या यहाँ के गाँव में? ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं। आपका एज क्या हुआ, उम्र कितना है? उम्र तो हमार हो गया 70-71 बड़ी चल रहा है। 71 बरिस आपका उम्र हुआ। 71 बरिस में कई बार तबाही देखे हैं गाँव? बहुत तबाही देख रहा थी। लगभग कई बार? एक नावे नली हम 5 घरारी बीत गया। अच्छा अच्छा, हौसिसमानी लौक रहा बा। हाँ हाँ, वो हमनिए के घरारी पर है, वहीं से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। ओ, तो ये बाढ़ काहे आता है? ये जो बांधवा छोड़ दिए हुआ है कुछ देर दूर, तो ये बाढ़ आता है कि न कोनो साधन है, वहाँ ऊपर से घेरावा हो गया है तो उन्हें दिक्कत ना है। अच्छा। हम लोग के यहाँ से देवापुर में खुलल है, कई किलोमीटर खुलल है? मानिए न कोस भर के नज़दीक खुलल है। कोस भर खुला हुआ है, फिर उधर बांधा हुआ है। वहाँ बांधल है, यहाँ देख रहे हैं पुल बनल है, तहार तकले बांधल है। हमने के यही तबाही है। अच्छा, दी काहे छोड़ दिया है इतना दूर, काहे नहीं बना है? अब काहे न सरकार काहे न चाहते, जमीन के मुआवजा लोग मांग रहे थे, जमीन के तो मुआवजा दे भी के पड़ेगा सरकार के। अच्छा, मुआवजा के कारण मामला फंसा है। हाँ, आ, ई बांध सड़क तो एके है, दोनों साथे साथे है। दोनों साथे साथे। अभी तो सड़क तो बिहार सरकार सब नदी में चला गया। अच्छा, सड़क नदी में चल गया। वो केरा है, हाँ हाँ, वो केरा वहाँ पार के जंगल लमके है। अच्छा। वही में है पुल के पाया के वही खत्म है, बिहार सरकार सड़क है। ये सब निजी खेत में है, सड़क चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ मुआवजा नहीं दे रहा है सरकार, इसलिए काम का नहीं हो रहा है। हाँ, मुआवजा खेत वाला मुआवजा तो मिले के चाहिए। निश्चित मिलना चाहिए। अच्छा, वो पुलवा कब बना था? बहुत पहले को पुल? वो हो गया पुलवा के वो 32 बरिस 35 बरिस ओकरा हो गया। 35 बरिस हो गया। हाँ, 35 बरिस ऊपर हो गया, नीचा नहीं हो गया। अच्छा, तब से वो उसने खंडहर पर हाँ, ये लड़का हमरे है 35 बरिस से अभी एक जल में न रहे था, एक से झटका के तरह जलम हुआ। अच्छा, ये जो डैम बना रहा है, इससे ई बनने से आप लोगों को कोनो लाभ होगा का? पानी उनी कम आएगा? पानी आवेगा तो लाभ तो हुए, बांध नहीं चाली बनाएगा चाली हमने के क्षति रहेगा। अच्छा, ये जो डैम बेलवा बना रहा है इससे कोनो फायदा नहीं है? कौनो फायदा हमने के ना। अच्छा, मेन फायदा है कि आपका हाँ, बांध। बांध योजना बना जाए, हाँ हाँ, एक साइड से सड़क हो जाए, अच्छा। तब हमने के फायदा है। ओ, एकदम से हमने के कौनो अखनी बांधल है तो हमने के घटे है। घटे है। ये लेल पानी तो हमने के खुला रही तो बेसी भागे तो हमने के बेसी क्षति ना हो कई। अच्छा अच्छा, सब पानिया इधरे आ जाता है। इधर बांध के यही खत्म है, हमने के तबाही है। अच्छा, तो वो बांध बनने से आप लोगों को कोनो लाभ नहीं है, वो समस्या जस के तस रहे। हाँ, मुझे हाई बनाया जाए हाँ हाँ। तब हमने के लाभ है। अच्छा, ये आपका जो 3 किलोमीटर एक हाँ। कोस कह रहे हैं जो खोला हुआ हाँ है। हाँ, समस्या तो बताइए से ये है कि करोड़ों सैकड़ा आदमी के हम बाढ़ में बीघा बांध पर अच्छा जान बचाया, करोड़ों सैकड़ा के अच्छा, माल जाल आदमी के सबके बीघा मुझा ओ साहिबी में डीएम साहब दिलन कागज
से तुम्हारे लाभ मिलेगा, बिगहा जान बचाया है तो नौकरी के लिए कागज बुलवा के दिया, आज तक पेशी किया, अभी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, बहुत लोगों का जान बचाया। बहुत ऊपर सब लिखलो है सर। अच्छा, हाँ, कोई सुनवाई अभी नहीं कर रहा है। कौन ईस्वी का बात है? ये पहले का ईस्वी की बात है। तैयो का कौन साल चल रहा होगा? ये साल रहेगा लगभग कई बरिस पहले का बात? ये 20 बरिस 25 बरिस से 20 बरिस से आपको कोई? क्यों लाभ नहीं हुआ, कागज हम पेशते चल रही है, कहाँ जता डाले, अच्छा, क्यों सुनवाई नहीं है। वो लोग कहलक ओखनी के तुम्हारा जान बचाया है तो तुम्हारा लाभ मिलेगा, नौकरी कौनो धरा देवेगा जरूर। हम आज तक हम पहले तक सर रह गई, कागजों अभी देख हम तो हम दिखाइए दे सकते हैं। ये बाबा हैं, इनका कहना है कि विकराल बाढ़ 20-25 वर्ष पूर्व आया था तो इन्होंने न जाने कितने लोगों का जान बचाया, जिसके बाद इनको पुरस्कार स्वरूप कहा गया था कि आपको बहुत तरह के लाभ मिलेगा, साथ आपको नौकरी भी दिया जाएगा। लेकिन ये 25 बड़ा बाबू अभी बोलवा के कागज लेके शिवर बड़ा बाबू ले गलन बोलवाइलन तो बड़ा बाबू देवाइले था कागज, ओमे हम कितना जान बचैले थी। तो ये 25 वर्ष से लगभग शिवर का हर एक टेबल पर, हर एक कार्यालय में आज तकले हम सर हम पहले ताक रहल छी डीएम साहब के नया ऐलन होता है, केहू ऐलन होता है, हमनियों पर गरीब पर नजर कर, बहुत दिन से खटल छी, पुराना हम थी। आपके पास अपना नाव है क्या? नाव है तो 3-3 4-4 को नाव है। अच्छा, आप जब भी लोग फंसते हैं तो निकाल सकते हैं, हम निकालते रहते हैं। सर इतना स्थिति खराब रहे कि जिन लोग के उतारे सैकड़ों करोड़ों के एगो आदमी के डिलीवरी रहे से जिंदगी में उसको बच्चा हो गया, उसको जान बचाया नहीं गिर जाता तो डूब जाता दोनों आदमी बाले बचे। एहन स्थिति में हम जान बचैले या सर से कौनो डीएम साहब कॉलम से लाभ मिलेगा नहीं, आज तक हम पता ताक रहे हैं, कौनो लाभ नहीं मिल रहा है। यह तो है सर, लोगों का जान बचाए हैं लगभग करोड़ों के सैकड़ों के माल जाल आदमी के सबके बिके है सर। अभी भी बाढ़ आता है तो लोग का मदद करते हैं? हाँ, अभी बाढ़ आवे तो मदद करते हैं सर, अभी करते हैं। आ कागजों मिलल है तो वह को लाभ ना, डेंगू चलल है तो वो अभी पत्थर का ढेवा से अभी कुछ नहीं लाभ मिलल है। अभी पहले गरीब आदमी हम ताक रहे हैं। अब क्या कहना चाहिएगा जिला प्रशासन डीएम साहब से? कह रहे हैं कि हम करोड़ों सैकड़ों आदमी के बिगड़े थी तो हमी के कुछ लाभ चाहिए, कौनो चीज ओखरी बोलन से कौनो चीज के नौकरी सरकारी तुम्हारे मिलेगा। आज तक हम पहले तकते रह गई सर, इतने तो हम कर रहे हैं, कर जोड़ रहे हैं तो हमारे कौनो लाभ मिले के चाहिए। हाँ, तो ये बाबा का कहना है कि इन्होंने कई लोगों की मदद की, कि न जाने कितने लोगों का जान बचाया, बावजूद आश्वासन के बावजूद भी ये शिवर के सारे कार्यालय और टेबल का चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन इनको सही लाभ अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र सानी हुआ। अच्छा देवेंद्र जी, बताइएगा कि जो बेलवा डैम बना रहा है, बताया जा रहा है कि 60% पानी उधर भेजेंगे, 40% इधर भेजेंगे, ये बनने के बाद क्या आप लोग को समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात रहा जी, यहाँ आपको बागमती या बकिया दोनों नदी का है, लाल बकिया। यहाँ से चंपारण तक कस के बांध अगर बांधा जा सकता है तब जाके कुछ होगा। ऐसे इसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, चंपारण तो यह ना लगभग 3 किलोमीटर के आसपास? हाँ, 3-4 किलोमीटर के आसपास। क्योंकि सरकारी जमीन नहीं है, निजी जमीन है और सरकार मुआवजा देने के लिए राजी नहीं है, इसलिए काम अटका हुआ है। यहाँ कुछ लोग का कहना है सरकार के, से बिहार सरकार जमीन है हाँ, जिसको पैसा हम नहीं देंगे। अच्छा, तो बिहार सरकार की जमीन तो अंदर है? नहीं, इधर भी है। इधर भी है। है। बाढ़ जब आता है तो आप लोग कैसे जान बचाते हैं? जो इधर सबसे ज्यादा क्षति शिवहर जिला में इसी गांव में होता है। हम लोग कैसे क्या बताएं आपको, हम लोग बहुत कठिनाइयाँ जीते हैं। आपका क्या नाम है? राम बाबू का। आप नरकटिया गाँव के राम बाबू, पहले जी बताइएगा कि क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में बाढ़ आने के कारण? बाढ़ में तो ऐसा मतलब कि समय आशा है, मतलब कि आपको दिखाई दे रहा है। बिजली संबंधित क्या बता रहे हैं? बिजली में मतलब कि जैसे कि नंगा तार है, वायरिंग कुछ हुआ है, पहले वाला जो मतलब कि ट्रांसफर था उस पर मतलब कि कुछ ऐसा पोल है कि गिरने के प्रमाण पर लगा हुआ है। बिजली नीचे तक है, जो बोझा बाढ़ी लेकर के भी जाएगा, कुछ लोग जाएगा ऊंचा सामान लेकर के, वो भी सट जाता है। इसकी वजह से खतरा उस पर मेरे रहा है। कितना 1000 वोल्ट का तार है? तो 11,000 का वोल्ट नहीं है, गांव में जो सप्लाई वाला तार गया है वो लंगा तार है।
जगह जगह गिर गया हाँ, जगह जगह पूरा पुल डूब भी गया। अच्छा, तो किसी दिन भी बड़ा खतरा हो सकता है। बारिश आ जाए, चाहे दार का पानी आ जाए, उसमें मतलब कि लाइट मिले, पुल गिर जाए, तो ऐसे हादसा का ही मतलब कि प्रश्न बनता है। एक चीज और बताइए कि लाइन का क्या व्यवस्था है, लाइन रहता है कि नहीं गाँव में? रास्ता है, जब दहार आता है तो 1-2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए बारिश आंधी आती है तो उसमें कट जाता है। इसके लिए न तो लाइट रहता है। तो आप मांग करते हैं कि उसका मरम्मत किया जाए? मरम्मत नहीं, वायरिंग किया जाए। तो लंगा तार हटा करके वायरिंग, जैसे कि 2 और कुछ हुआ है विभाग में, 3 हिस्सा में हो चुका है, 1 हिस्सा में बाकी है। ये भी तो आप मांग करते हैं कि पोल जो लोहा है उसको ठीक किया जाए? हाँ, ठीक किया जाए। तो सब तो करना ही पड़ेगा। तो ये स्थानीय ग्रामीण थे, इनका कहना है कि बाढ़ के कारण कई पोल यहाँ लग गया है, बहुत सारा पोल लग गया है, साथ साथ तार जो है बिना वायरिंग का तार है, जो खतरा जो तार है तो उस तार को कवर किया गया। बाढ़ है, बारिश है, इसमें तो खतरा ही नजर आ रहा है ना। इसकी वजह से प्रशासन से मेरे अनुरोध है कि उनको ठीक करा करके मतलब कि बिजली का, क्योंकि बिजली का तार गिरने पर ही मतलब कि पूरे गांव पर भी भारी पड़ सकता है। लाइट कटे जब तक हो इसका निदान किया जाए। जैसा कि आप तमाम लोगों ने देखा कि गाँव में किस तरह की समस्याएं आती है बाढ़ आने के बाद, लोग बताएं कि उनकी समस्याएं क्या है और समाधान न हो पाने का क्या कारण है। तो मूल रूप से लोगों का कहना है कि ये 3 किलोमीटर जो बांध खुला हुआ है शिवहर मोतिहारी के सीमा पे, इस बांध को जब तक बांधा नहीं जाएगा तब तक उनकी समस्याएं बरकरार रहेगी और उनके समस्याओं के बरकरार रहने के कारण इन तमाम लोगों के जीवन पे प्रश्न चिन्ह लगा है कि कब बाढ़ विकराल रूप धारण करे और इन तमाम लोगों के जान माल का क्षति न हो जाए। तो ऐसे में यहाँ के लोग आग्रह करते हैं कि इन लोगों की कई समस्याएं हैं। गांव आज़ादी के बाद 43 बार लगभग बह चुका है और आगे भी ये खतरा बरकरार है। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे संबंधित जनप्रतिनिधियों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी को गंभीरता पूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि इन गाँव की समस्याओं का समाधान होगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम बागमती नदी में हैं, नाव पे हैं और ये नदी जो है के समीप ही गांव है और ये 3 किलोमीटर यहाँ पे 3 किलोमीटर खुला हुआ है ये बांध, जो समस्या को आमंत्रित कर रहा है। गांव के बहुत सारे ग्रामीण से बात करने के बाद कई समस्याएं सामने आई है और हम उम्मीद करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर गंभीरतापूर्वक करेंगे। धन्यवाद।